नमस्कार दोस्तों यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो एक बिल्डिंग है उसका यहाँ पे काम चल रहा है। तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखना है जब आप घर बनाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि एक आर्किटेक्ट एक प्लानिंग करता है, एक ड्राइंग बना के हमको देता है कि आपको इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो एक रोड लेवल है उसके लेवल से एक लेवल लगा लेते हैं जहाँ पे हमको खुदाई करवाना है। यदि बेसमेंट बनाना है तो हमको ज़्यादा खुदाई करना है, और यदि हमको बेसमेंट नहीं बनाना है तो हमको ओनली फुटिंग का एक्सपेंशन करना होता है। ठीक है, तो हमको क्या है कि एक यदि साइड में बिल्डिंग है तो उसमें आप एक लेवल लगा लीजिए, या फिर साइड में एक कोई भी सरिया लगाकर आप लेवल लगा लीजिए। ठीक, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि एक्सपेंशन करना है बेसमेंट का, कितनी गहराई तक आपको करना है जिस हिसाब से, जैसे 15 फीट का, 15 फीट या 12 फीट, 10 फीट। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि जब आपका एक्सपेंशन खुदाई हो जाता है उसके बाद आपको भुर्जी तैयार करना है। भुर्जी इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि जो हमको कॉलम का फुटिंग तैयार करते हैं तो उसके लिए हम भुर्जी तैयार करते हैं, जिससे क्या है कि जो हमको कॉलम का डायमेंशन है कि कितने डिस्टेंस पे कॉलम है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग हम भुर्जी तैयार करने के बाद हम फुटिंग का एक्सपेंशन कर सके। ठीक, जब हमारा भुर्जी तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो फुटिंग है उसकी खुदाई करते हैं। जो फुटिंग का खुदाई है वो कितना होना चाहिए, जो बेसमेंट का लेवल है उससे लगभग 450 mm तो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, मीन्स लगभग 1.5 फीट। उसके बाद जब हमारा खुदाई हो जाता है तो आपको क्या करना है कि देखिए, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम खुदाई करते हैं तो आपको साइड में ध्यान रखना है कि दूसरे जो बिल्डिंग है उसमें ज़्यादा डैमेज ना हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, जो मिट्टी है वो साइड में निकलने लग जाती है। तो आपको प्रॉपर क्या करना है कि सपोर्ट देना है, जिससे कि दूसरे का जो बिल्डिंग है उसका मिट्टी ना गिरे, क्योंकि उससे क्या है कि दूसरे का जो बिल्डिंग है वो डैमेज हो सकता है। तो आपको बहुत केयरफुली रहना है इस पॉइंट के लिए। ठीक है, और आपको देखिए जब भुर्जी बन जाती है, आपकी फुटिंग एक्सपेंशन हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है कि पीसीसी करना है। जब पीसीसी हम करते हैं तो पीसीसी का जो रेशियो होता है वो होता है 1:5:10 का रेशियो। क्लियर, इसमें 1 क्या है यहाँ पे, सीमेंट, 5 सैंड और 10 एग्रीगेट। तो ये क्या है कि एक रेशियो में हमको क्या करना है, पीसीसी करना है। जो